राधे राधे दोस्तों। कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुंदरी और राक्षस। तो चलिए सुनते हैं इस मज़ेदार कहानी को। एक समय की बात थी। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की 3 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। व्यापारी की पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। माँ के न रहने पर भी व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह किया था। व्यापारी की बड़ी दोनों बेटियां स्वभाव से बदतमीज और बहुत घमंडी थी, लेकिन छोटी बेटी जिसका नाम सुंदरी था, उसका स्वभाव बहुत कोमल और दयालु था। सुंदरी अपनी दोनों बहनों से काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उसकी दोनों बहनें उससे बहुत जलती थी और उसे हमेशा कोसती रहती थी। एक बार उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि समुद्र में तूफान आ जाने के कारण सामान से भरे उसके कई जहाज पानी में डूब गए थे। उसके बाद बेचारा व्यापारी पूरी तरह से कंगाल और गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर हो गया। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसका जो कुछ भी बचा था वो भी बिक गया। अब उसके पास केवल एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। व्यापारी की दोनों बेटियों को ऐशो आराम और अमीरी की आदत थी। उन्हें इस तरह गरीबी से भरा जीवन जीने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए वो अपने पिता को हमेशा कोसती रहती थी कि उनके पिता के कारण ही उन्हें गरीबी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सुंदरी अपने पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए वो कभी भी दुखी नहीं होती और अपने पिता की खूब सेवा करती। दोनों बहनें पूरे दिन आराम करती, खाती पीती और अपने पिता और सुंदरी को कोसती रहती थी। दोनों बहुत ही लालची और आलसी भी थी। घर का कोई भी काम नहीं करती थी। घर का सारा काम सुंदरी को करना पड़ता। सुंदरी को भी बेचारी को कहाँ गरीबी भरे जीवन की आदत थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। एक दिन व्यापारी को यह खबर मिली कि उसका एक जहाज एक बंदरगाह पे पहुंच गया है। व्यापारी के मन में आशा की किरण जाग गई और उसने बंदरगाह पर जाने का फैसला किया। व्यापारी जब जाने लगा तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं आते समय तुम्हारे लिए ले आऊँगा। दोनों बहनों ने अपने लिए महंगे जेवर और महंगे कपड़े मंगाए, लेकिन सुंदरी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप सकुशल लौट आइए और मेरे लिए बस एक गुलाब का फूल ही लेते आना। अपनी बेटियों से विदा लेकर व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। व्यापारी ने बंदरगाह पहुंचकर देखा कि उसका बचा एक जहाज भी पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है और जहाज के अंदर का पूरा माल तूफान के पानी के कारण खराब हो चुका है। यह देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वह निराश मन से वापस अपने घर के लिए निकल गया। घर लौटते समय जब वो रास्ते में पड़ने वाले जंगल के बीच पहुंचा, तभी एक भयंकर तूफान शुरू हो गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। व्यापारी अपना रास्ता भटक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब यहाँ से निकले कैसे। तो उसने रात उसी जंगल में काटने की सोची। उसने इधर उधर देखा तो उसे रुकने लायक कोई स्थान नजर नहीं आया। थोड़ी दूर और आगे गया तो उसे कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखी। रात गुजारने के लिए शायद कोई जगह मिल जाए, ऐसा सोचकर वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। पास जाकर देखता है कि वहाँ तो एक सुंदर सा महल था। व्यापारी महल के अंदर चला गया और कई बार आवाज़ें लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। महल पूरा सुनसान पड़ा था। व्यापारी ने पूरे महल को अच्छी तरह से देखा, पर पूरा महल खाली था। तब व्यापारी आगे के एक बड़े से कमरे में जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन परोसा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी मन में सोचता है कि जब ये पूरा महल खाली और सुनसान है तो ये भोजन कहाँ से आया। लेकिन फिर भी वो भोजन करने लगा, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। पेट भर जाने के बाद उसे नींद आने लगी। तो महल के दूसरे कमरे में गया, जहाँ उसने देखा कि एक बहुत नरम मुलायम बिस्तर लगा हुआ है। व्यापारी उस बिस्तर पर यह सोचकर सो गया कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएगा। व्यापारी की रात बड़े आराम से कट गई। सुबह होते ही वह महल से निकल गया। व्यापारी जब जाने लगा तो उसे महल के बाहर एक सुंदर सा बगीचा नजर आया। बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। उन सुंदर फूलों को देखकर उसे अपनी बेटी सुंदरी की याद आ गई। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले सका, पर ये गुलाब के फूल सुंदरी के लिए तो ले ही जा सकता हूँ। पर व्यापारी ने जैसे ही फूल तोड़ा, उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी और एक भयंकर और बदसूरत दिखने वाला राक्षस प्रकट हो गया, जिसे देखकर व्यापारी बहुत डर गया। उस बदसूरत राक्षस ने गरजते हुए कहा, दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हें रात बिताने के लिए घर दिया, खाना दिया, बिस्तर दिया, और तुम हो कि मेरे बगीचे से फूल तोड़कर चुरा कर ले जा रहे हो।
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें अपने महल में कैद कर लूँगा। व्यापारी ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। ये फूल मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, ना कि अपने लिए। कृपया करके मुझे कैद मत करो, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, तुम अगर अपनी जगह अपनी बेटी को इस महल में पहुंचा दो। व्यापारी इतना अधिक डर गया था कि उसे वहां से निकलने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं सूझा। तो उसने अपनी बेटी को उस महल में भेजने का वचन उस राक्षस को दे दिया। राक्षस ने कहा, अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो तुम चाहे जहाँ रहो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब व्यापारी किसी तरह महल से निकलकर अपने घर पहुंचा और रोते हुए पूरी बात अपनी बेटियों को बताई और कहने लगा कि मैं कितना स्वार्थी पिता हूँ जो अपनी जान के बदले अपनी बेटी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी। इसी तरह वो खुद को कोसता रहा। सुंदरी अपने पिता की भावनाओं को समझती थी और अपने पिता से बहुत प्रेम भी करती थी, इसलिए वो महल जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। सुंदरी यह भी समझती थी कि उसकी दोनों बहनों के लिए उसके पिता का जीवित रहना कितना जरूरी है। व्यापारी ने सुंदरी को महल भेजने से मना कर दिया, लेकिन सुंदरी अपनी जिद पर अड़ जाती है, जिससे मजबूर होकर व्यापारी सुंदरी को महल छोड़कर आ जाता है। सुंदरी धीरे धीरे महल के अंदर गई और सामने राक्षस को देखकर बहुत डर गई, लेकिन राक्षस सुंदरी को देखकर बहुत खुश हुआ। सुंदरी को देखते ही वो उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया। वो राक्षस भले ही बदसूरत था, पर स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसने सुंदरी को रहने के लिए महल का सबसे शानदार कमरा दिया। वो सुंदरी की हर जरूरत का ख्याल रखता। धीरे धीरे सुंदरी के मन से उस राक्षस का डर खत्म हो गया। वो राक्षस सुंदरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए सुंदरी उस राक्षस के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगी। सुंदरी और राक्षस में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों घंटों एक साथ बैठकर बातें करते रहते। वो राक्षस अंदर ही अंदर सुंदरी से प्रेम करने लगा, लेकिन बताने से डरता था। उसे लगता था कि सुंदरी इतनी सुंदर है और वो एक बदसूरत राक्षस। सुंदरी कभी भी एक राक्षस से प्रेम नहीं करेगी, इसलिए वो हमेशा चुप रहता। एक दिन सुंदरी बगीचे में उदास बैठी थी। जब राक्षस ने उससे उदासी का कारण पूछा तो सुंदरी ने कहा कि मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तब उस राक्षस ने सुंदरी को एक जादुई आईना दिया और कहा, सुंदरी, जब भी तुम्हें अपने परिवार की याद आए तो तुम इस आईने में अपने परिवार को देख सकती हो। आईना पाकर सुंदरी बहुत खुश हुई। अब जब भी उसे अपने परिवार की याद आती तो उस आईने में अपने परिवार को देखकर खुश हो जाती। एक बार उसने आईने में देखा कि उसके पिता बहुत अधिक बीमार है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। ये देखकर सुंदरी रोने लगी। उसे रोता देख राक्षस ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो सुंदरी ने कहा, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके पास जाने दो। तो राक्षस ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, तुम चाह कर भी कभी यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर सुंदरी जोर जोर से रोने लगी। राक्षस सुंदरी से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए मजबूर होकर उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी और साथ में एक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम 7 दिनों में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। फिर राक्षस ने सुंदरी को एक अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम पहन लो, तुम अपने पिता के घर पहुंच जाओगी और जब तुम्हें यहाँ आना होगा तो इसे उतार देना, तुम तुरंत महल पहुंच जाओगी। राक्षस की बात सुनकर सुंदरी ने उस अंगूठी को पहन लिया और सीधे अपने पिता के घर पहुंच गई। सुंदरी को देखकर सुंदरी का पिता बहुत खुश हुआ। उसकी तो बीमारी का कारण ही सुंदरी को उस राक्षस के पास भेजने का दुख था। सुंदरी को अपने पास देखकर धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। सुंदरी की दोनों बहनों की शादी हो गई थी, तो एक दिन उसकी दोनों बहनें उससे मिलने आई। बहनों ने सुंदरी से जब उस राक्षस के बारे में पूछा तो उसने उन्हें उस राक्षस की सच्चाई बता दी कि वो कितना अच्छा है और उसकी कितनी देखभाल करता है। सुंदरी ने अपनी बहनों को यह भी बता दिया कि उसे 7 दिनों में ही वापस लौटना होगा, नहीं तो वो राक्षस उससे नाराज हो जाएगा। दोनों बहनें सुंदरी की बातों से जल उठी कि वो उस महल में कितनी खुश है, इसलिए वो किसी न किसी बहाने सुंदरी को अपने पास ज़्यादा दिन रोकने की कोशिशें करने लगी, ताकि उसे वापस जाने में देर हो जाए और वो राक्षस सुंदरी से नाराज हो जाए। सुंदरी अपनी बहनों के कहने पर कुछ और दिन के लिए रुक जाती है, लेकिन एक रात उसे बहुत बुरा सपना आता है कि वो राक्षस मरने वाला है। तभी उसकी नींद टूट जाती है। वो बहुत घबरा जाती है और अपने हाथ की अंगूठी को जल्दी से उतार देती है ताकि वो जल्द से जल्द महल पहुंच सके। सुंदरी जब महल पहुंचती है तो राक्षस को बगीचे में गिरा हुआ देखती है। राक्षस बहुत कमज़ोर हो गया था और वो अब मरने वाला था।
उस राक्षस की ऐसी हालत देखकर सुंदरी रोने लगती है और उसे उठाती है। तो राक्षस ने कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम 7 दिन में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। राक्षस की बात सुनकर सुंदरी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं समय से न आ सकी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इतना कहकर सुंदरी ने राक्षस के हाथों को चूम लिया। पर जैसे ही सुंदरी ने राक्षस के हाथों को चूमा, एक चमत्कार हो गया। वो बदसूरत डरावना राक्षस एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर सुंदरी बहुत हैरान हुई। तब उस सुंदर से राजकुमार ने उसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि एक जादूगरनी ने मुझे श्राप देकर एक बदसूरत राक्षस बना दिया था और उस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे सच्चे प्रेम की आवश्यकता थी। लेकिन मेरी बदसूरती देखकर कौन मुझसे सच्चा प्रेम करता? लेकिन तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया, उसी के कारण मेरा श्राप टूट गया और मैं अपने असली रूप में आ सका। सुंदरी राजकुमार के बातों को सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद राजकुमार ने सुंदरी से शादी कर ली और फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी की सूरत से नहीं, सीरत से प्रेम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सुंदरी और राक्षस की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।